अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कोई भी औरत जो कि खावंद से अलहदा हो जाए और बवक्त गैर आबादी अपने खावंद के साथ अपने रवाबित मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दे और आबादी में किसी सूरत भी कोई दिलचस्पी ना ले रही हो और मर्द उसे आबाद करने की खातिर अपनी हर किस्म की कोशिशें कर चुका हो, हत्ता कि मर्द अपनी बीवी को आबाद करने के लिए फैमिली कोर्ट में दावा इयादा हकूक जन आशोई भी दायर कर चुका हो और उसके बरअक्स औरत अदालत में खर्चा नानो नफका व दीगर दावाजात दायर करके अपना खर्चा पाने के लिए अपनी दरख्वास्त कर चुकी हो, तो ऐसी सूरत में अगर मर्द अदालत में ये अमर साबित करे कि मैं तो हर मुमकिन तरीका से अपनी जोजा को आबाद करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसके बरअक्स मेरी बीवी मेरे साथ आबाद होने से हर मुमकिन तरीके से इनकार कर रही है और अदालत उस वक्त उसे मुसालियत के लिए तलब करके दोनों फरीकैन के दरमियान मुसालियत यानी कि अदालत में दोनों फरीकैन को मिल बैठकर गुफ्तगू करने का मौका फराम करती है। ऐसी सूरत में अगर बवक्त मुसालियत अदालत में औरत मर्द के साथ बैठने से इनकार कर दे या वहां ये कह दे कि मैं किसी सूरत भी इसके साथ आबाद होने के लिए तैयार ना हूं, तो ऐसी सूरत में मर्द के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई खर्चा नानो नफका उस औरत का डिग्री नहीं होगा और ना ही अदालत उस मर्द को उस बीवी का खर्चा नानो नफका अदा करने का पाबंद करेगा। दूसरी सूरत में अदालत ये डिक्लेयर करेगी कि ऐसी औरत जो अदालत में पहुंचकर अपने खामद के साथ आबादी से इनकार कर दे या कोई और खामद के साथ नाफरमानी का इजहार करे जो कि उसके हकूक में शामिल हो, तो ऐसी औरत को अदालत नाफरमान बीवी के जुमरे में काउंट करती है। नाफरमान बीवी अदालत में किसी भी किस्म का खर्चा नानो नफका अपने खामन से पाने की कतन हकदार नहीं है। अगर खामन अपनी बीवी को खर्चा नानो नफका अदा कर रहा हो लेकिन इसके बरअक्स औरत खामद के हमरा रह तो रही हो लेकिन हकूक ज़ौजियत अपनी अदा करने से इनकारी हो, तो ऐसी बीवी भी नाफरमान बीवी के जुमरे में आती है। मर्द ऐसी बीवी का खर्चा नानो नफका अदा करने का कतन कोई पाबंद नहीं।